हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। पिछले दिनों आपको समास पढ़ाए थे, उसका एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। समास दो शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं, जबकि दूसरे पद को गौड़ या उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से ही जो रचना होती है उसे समस्त पद कहते हैं। और जब व्याकरण के अनुसार प्रथम पद उत्तर पद को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। नीचे आपको समझने के लिए एक तालिका बनाए हैं, जिसे आप समास तालिका कह सकते हैं। इसमें पहला नंबर समास का है, जो क्रमशः लिखा गया है। दूसरा संक्षिप्त में उसकी पहचान का है। तीसरा समस्त पद और लास्ट में समास विग्रह है। जैसे तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान, कारक चिन्हों का लोप। आप इसकी परिभाषा में जाएंगे तो पता चलेगा कि तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान न होकर दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। इसी को संक्षेप में किया गया है। दूसरा पद प्रधान, कारक चिन्हों का लोप। समस्त पद में दो उदाहरण हैं। राजकुमार समास विग्रह होगा राजा का कुमार। दूसरा उदाहरण है मदांध, समास विग्रह होगा मद से अंधा। इसमें 6 विभक्तियों को लिखा जाता है। दूसरा है कर्मधारय समास। यदि आप गद्य से देखेंगे तो प्रथम पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य होता है, जबकि उप में उपमान भी पाया जाता है। समस्त पद है महादेव, समास विग्रह है महान है जो देव। दूसरा उदाहरण है सद्धर्म, समास विग्रह होगा सत है जो धर्म। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है या संख्यावाची विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। यह समूह का बोध कराता है। समस्त पद चौराहा, समास विग्रह है 4 राहों का समूह। कहीं कहीं पर लिखा रहता है 4 राहों का समाहार। तो समाहार और समूह दोनों एक ही हैं। नंबर 4 है द्वंद्व समास। इसकी पहचान है पूर्व पद एवं उत्तर पद बराबर होते हैं, न तो कोई बड़ा होता है न तो कोई छोटा। दोनों के बीच में योजक चिन्ह डैश लगा रहता है। समस्त पद उदाहरण रूप में है दिन रात। समास विग्रह में यह योजक चिन्ह और में परिवर्तित हो जाता है, कहीं कहीं या विकल्प के रूप में दिखाता है। जैसे दिन और रात, हार जीत, हार और जीत। इसके आगे है नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है और उसके आगे जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली इत्यादि लगा रहता है। जैसे एक दंत,
एक दांत हैं जिसके अर्थात गणेश। विषधर, विष को धारण करने वाले। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। नंबर 6 है अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। समस्त पद है आजीवन। समास विग्रह होगा जीवन भर। बीचों बीच, ठीक बीच में। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके, समास विग्रह करके उचित समास का नाम लिखिए। हथकड़ी, रोगग्रस्त, शताब्दी, त्रिवेणी, कमल नयन और लाभ हानि। इसको समस्त पदों का आप समास विग्रह करेंगे और जो समास है उसका नाम लिखेंगे। धन्यवाद।